नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम और खेल परिषद की आईडी पर मेल कर यह धमकी दी गई है। मेल में लिखा है कि रेप पीड़िता के मामले में अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हम सीएम का मर्डर कर सकते हैं, उनको काट देंगे। वहीं नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा कि टुकड़े कर काले सूटकेस में पैक कर देंगे। इसके साथ एसएमएस स्टेडियम को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी, जो पिछले 8 दिनों में छठी धमकी है। मेल में ये लिखा है कि अगर पुलिस हमें पकड़ती है तो हम खुद को मानसिक रूप से बीमार बताकर बच निकलेंगे। हमारे पास पहले से मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी मौजूद है। पुलिस सो रही है, कुछ नहीं कर सकती, और अगर हम मासूम चेहरा बनाकर रखेंगे तो पुलिस हमें छोड़ देगी। हम रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसएमएस क्रिकेट स्टेडियम को मेल कर बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पुलिस का इस तरफ ध्यान जाए। जयपुर में आज बीजेपी ने अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में निकाली गई यात्रा में सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत तमाम नेता शामिल हुए। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक निकाली तिरंगा यात्रा का जामा मस्जिद पर अल्पसंख्यक समुदाय ने स्वागत किया। बड़ी चौपड़ पहुंचने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हमारी सेना ने 500 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर रावलपिंडी से भी आगे हमला किया। पाकिस्तानियों ने तो सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी। वहीं यात्रा से पहले अल्बर्ट हॉल पर सीएम ने कहा कि पहलगाम के बाद देशवासियों के मन में जो ज्वार था, उसे हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों पर हमला कर शांत करने का काम किया। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है। ऐसे में भारतीय सेना के मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है। गहलोत ने कहा कि अब आमजन को चिंता सता रही है कि जब मुख्यमंत्री जी को ही इस तरह की धमकी दी जा रही है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने कहा, पिछले 1.5 साल से हत्या, लूट, रेप, चोरी समेत तमाम अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं एवं सरकार का ध्यान केवल अपराध के आंकड़े कम कर दिखाने में ही है। मुख्यमंत्री जी के ही गृह मंत्री होते हुए भी ऐसी स्थिति बनती जा रही है। राजस्थान की जनता पूछ रही है कि आखिर इस स्थिति में कब सुधार होगा। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान पर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार कर पद से बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। वहीं डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में अंता के विधायक कंवरलाल मीणा को 24 घंटे के अंदर अंदर बर्खास्त करना चाहिए था और उनकी विधायकी की सदस्यता निरस्त करनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर उस फाइल को गुमा रहे हैं। इस मामले में आज तक कोई फैसला नहीं हुआ, पूरा 1 महीना हो चुका है। डोटासरा ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता संसद ने 24 घंटे में निरस्त करके 15 दिन में उनका मकान छीन लिया था। आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके विधानसभा अध्यक्ष मीणा को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर आज जयपुर में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं यात्रा में जयपुर के हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य तिरंगे से अपना पसीना पोंछते नजर आए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद यूजर्स की काफी नाराजगी सामने आने लगी। इससे पहले भी विधायक बाल मुकुंदाचार्य कई तरह के विवादों में फंसते रहे हैं। हाल ही में उनके खिलाफ मस्जिद में घुसने और नारेबाजी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं राजस्थान कांग्रेस ने भी विधायक के इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और विधायक पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें बताया कि सरकार ने भर्ती पर निर्णय के लिए 13 मई को सब कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के चलते नहीं पहुंचे। अब सरकार ने 21 मई को सब कमेटी की बैठक रखी है। इसमें जो भी फैसला होगा कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। अजमेर के आसागंज क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम गोदाम में लगी आग के बाद मौके पर पहुंची विधायक अनिंदा बदेल ने अजमेर नगर निगम के अधिकारी आकांक्षा को जमकर फटकार लगाई। इसका वीडियो भी सामने आया है।
वीडियो में अधिकारी आकांक्षा को विधायक बदेल भड़कते हुए बोले, जब जल जाता है तब तू थप्पड़ मारने के लिए आई है? इतनी सारी बिल्डिंगों में फायर एनओसी है या नहीं, तेरे को मालूम है क्या? इस पर आकांक्षा ने कहा कि उनके पास कुछ समय पहले अजमेर दक्षिण का चार्ज आया है। उन्हें नगर निगम उपायुक्त ने कहा था कि वह अपने हिसाब से कार्रवाई करे। बदेल ने कहा, कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, नगर निगम भी मारने के लिए बैठी है। विधायक बदेल ने कहा कि नगर निगम को नुकसान होने के बाद ही सब याद आता है। पूरा शहर भरा पड़ा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को यह ध्यान नहीं है कि वह दस्तावेज मांगे, उनकी सेफ्टी ऑडिट और फायर एनओसी मांगे। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर से सटे राजस्थान के इलाकों में हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इस तनाव का असर देखा जा रहा है। जैसलमेर के सम और कुलधरा में टूरिस्टों की संख्या 0 है। सबसे ज्यादा संकट पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार करने वालों पर है। जैसलमेर में होटल व्यवसाय के साथ साथ टैक्सी ड्राइवर और ऊंट मालिकों का रोजगार प्रभावित हुआ है। 8 मई को ड्रोन अटैक के बाद ही जैसलमेर गए पर्यटक होटलों से चेकआउट कर अपने घर लौट गए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।